हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस कार। मैं फयाज के सर आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस में कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू द लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, सम टर्म रिलेटेड टू द लेंस, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। दैट इज़ पार्ट 4 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। नाउ दिस इज द पार्ट 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अगर आप लोग को अभी तक कोई दिक्कत हुआ हो तो इसमें तो हम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुँचे। और धीरे धीरे हमारे जो फैमिली है वो बड़ा होता जा रहा है। हमारा फैमिली लगभग 250 के करीब पहुँचने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे फैमिली बड़ा हो जाए ताकि हम लोग जितने से ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा कंसेप्ट देख सकें। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग प्यार बनाए रखें। और अगर आप लोगों का साथ रहेगा हमेशा तो डेफिनेटली मैं और जल्दी से वीडियो बना के ले आ पाऊँगा। क्योंकि मैं 9th क्लास का भी वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट होता है, बट आई विल ट्राई माई सेल्फ दैट 2 दिन के अंदर मैं वीडियो डाल दूँ। अभी 4-5 दिन हो जा रहे हैं, बट 2 दिन के अंदर ज़रूर मैं डालने की कोशिश करूँगा। और जल्दी से फिर हम लोग 1 दिन पे भी आ जाएंगे कि डेली वीडियो अपडेट डालेंगे। ओके, सो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस and then after we will see about the concave lens. Okay, so let's start the video first. तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। लेंस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, 3 रूल्स बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था। जब कोई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हमेशा फोकस से होकर जाएगा। सेकेंड रूल वाज दैट अगर कोई रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट डेविएशन वो क्या होगा, सीधा पास हो जाएगा। और तीसरा रूल था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होता है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। तो वो 3 में से हम लोग 2 रूल्स को यूज़ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए। तो पहला हम लोग केस लिए हुए हैं कन्वेक्स लेंस में, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि कोई दूर पे एक वस्तु रखा हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस दूर पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे होंगे, वहाँ से इमर्ज बहुत सारे रेज ऑफ लाइट हो रहे होंगे। बट हमको ज़रूरत है बस 2 ही का, 2 रेज को हम लोग कंसिडर करके उस ऑब्जेक्ट का इमेज को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से कि कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा इधर कहीं पे, ठीक है, वहाँ से ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे होंगे, उसमें से हम 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 2 कंसिडर करते हैं। पहला लेट्स मान लेते हैं कि पहला जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा होगा। ठीक है, या फिर और मान लेते हैं दूसरा भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 बहुत सारे मान कर सकते हैं, मगर हम लोग को 2 ही इनफ है। 2 रूल्स हम फॉलो करेंगे, 2 रेज देखेंगे तो हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, जब दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा कि फोकस से होकर जाएगा। रूल्स के अनुसार क्या होगा कि ये फोकस से होकर निकलेगा, ये कुछ ऐसे निकलेगा और ये कुछ ऐसे निकलेगा। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बन रहा है, कहाँ पे, फोकस पे, सेकेंड फोकस दैट इज प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस पे इमेज बन रहा है। और जब कोई रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और अगर उसको एक्सपेंड करना पड़े, इट्स अपीयर्स टू मीट, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वन मोर थिंग, जब भी इमेज रियल बनेगा तो रियल के साथ साथ में इन्वर्टेड होगा, दैट इज उल्टा होगा। और जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नेचर लिखा हुआ है, तो इमेज का नेचर कैसा है। तो नेचर पहले देखो कि इमेज पहले बन कहाँ रहा है, फोकस में। तो पहले लिखेंगे फॉर्म्ड एट फोकस, फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड कि इमेज कैसे बन रहा है, रियल, तो रियल बनेगा तो अभी मैंने बोला रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी इमेज रियल बनेगा तो साथ साथ में इन्वर्टेड भी बनेगा। एंड थर्ड वन, साइज कैसा होगा, तो साइज आप देख रहे हो एकदम डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हो कि वो पॉइंट साइज है और पॉइंट साइज, क्योंकि वो फोकस से बन रहा है तो छोटा सा बनेगा, है ना, पॉइंट साइज और डिमिनिश। तो ये पहला फॉर्म हुआ। दूसरा देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पास लेके आना चाहता हूँ, कहाँ पे, 2f1 से बियॉन्ड कहीं पे रखा होगा, थोड़ा सा नज़दीक रखना चाहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, 2f1 लेट से यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास दो फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये f1 एंड 2f1, ये क्या है, चूंकि दो फोकस इसलिए लेते हैं क्योंकि इमेज जो हमारा लेंस बना होता है वो किससे होता है, दो स्फेरिकल सेल से होता है, इसलिए ये 2f1 और 2f2 मान के चलो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर सकते हैं हम लोग ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए क्या चाहिए हमको, दो रेज ऑफ लाइट निकालने होंगे। तो लेट्स से कि पहला जा रहा है कैसा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, अभी हमने देखा है रूल्स। नाउ दूसरा कहाँ से निकल रहा है, तो दूसरा मान लेते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो जहाँ पे मीट करेगा, कहाँ मीट किया, यहाँ पे मीट किया, मतलब यहाँ पे इमेज बनने वाला है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बन रहा है, क्योंकि एरो देखो ऊपर था अब वो नीचे हो गया, मतलब ये ए डैश और ये बी डैश, इमेज कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। साइज देखो तो ये हमेशा आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होगा इमेज का साइज, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो नेचर की बात करते हैं हम लोग, तो नेचर कैसा है इमेज का, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ पे, f2 एंड 2f2 के बीच में बन रहा है। दूसरा इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और रियल के जब रियल बनेगा इमेज तो साथ साथ में इन्वर्टेड होगा। साइज की बात करो तो डिमिनिश साइज कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, 2f1 पे ऑब्जेक्ट हो। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ रहे हैं। मान लेते हैं कि वो थोड़ा सा और नज़दीक पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दो ए बी। अब इसका इमेज चाहिए, कितना हमको रेज चाहिए, यहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट चाहिए। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके निकलेगा, फोकस से होके निकलेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, जहाँ कहाँ कट किया, यहाँ पे। इमेज कहाँ बना, ये देखो 2f2 पे इमेज बना, इमेज कहाँ बना, 2f2 पे, ठीक है। अब देखो बच्चा, नेचर क्या होगा इमेज का, दोनों मीट कर रहे हैं एक्चुअल, तो रियल बनने वाला ये तो है। बन कहाँ रहा है, रखे थे हम लोग 2f1 पे, और फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, फॉर्म एट 2f2 पहला। दूसरा कैसे बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। तीसरा साइज को देखो तो साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। ये कौन सा केस है, जब हम लोग मिरर में देख रहे थे, कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे तो इमेज भी कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज सेम बनेगा। तो सेम चीज़ें वो यहाँ पर भी लाए हो रहा है, मतलब कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे है और कुछ भी नहीं है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे ड्रॉ करने के लिए, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ यहाँ रखा हुआ है, वो पूछा जाएगा कि कब, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है किस तरीके से, कि अगर हमको इन ऑर्डर टू अचीव सेम शेप एंड सेम साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ड्रॉ द रे डायग्राम। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो सर स्टडी नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया,
अब वैसा नहीं रहा, अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में जरूर रखें, टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन सारा करवाऊंगा, ठीक है। और जब आप कॉपी में बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस आप F2 के लोगे सेम डिस्टेंस F1 के लिए लोगे, और जितना डिस्टेंस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर F1 के लिए होगा सेम डिस्टेंस बिटवीन द टू F1 एंड F1 में होगा, और सेम डिस्टेंस यहाँ होगा। ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि कॉपी पे बनना चाहिए एग्जैक्ट। मैं यहाँ पे मान लिया हूँ ऐसा, इसलिए ऐसा बना रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरा इमेज ऊपर नीचे हो सकता है। जब आप कॉपी में बनाओगे तो सारा चीज़ मेज़र कर लेना कि 1.5 सेंटीमीटर इधर है तो डेढ़ इतना होगा, है ना, या 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो ये जरूर देखना, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F1, जब F1 2F1 के बीच में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तब इमेज कैसा बनेगा, ये केस बहुत ज़रूरी है, इसको देखना है, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, ठीक है। इसका नेम कर दो AB, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस एंड B डैश, ओके। नाउ ये AB हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको पता है करना क्या है, दो रेज मान के चलना है। तो पहला मान लेते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके निकलेगा, फोकस से होके निकलेगा। सेकेंड वन ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ कट किया, यहाँ पे। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बना बियॉन्ड 2F2। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक कंसेप्ट याद रखना है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे इमेज दूर भागता हुआ चला जाएगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर रखेंगे तो इमेज सामने आ जाएगा, बस वही केस हो रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट दूर था तो F1 पे फोकस पे, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर आए तो इमेज दूर भागा, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेकर आए तो इमेज और दूर भागा, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेकर आए तो वो और दूर भागेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेचर, सो पहला क्या होगा, नेचर, इमेज formed between नहीं, formed beyond 2F2। नाउ रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा साइज कैसा होगा, साइज देखो, अब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो गया और इमेज का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज बड़ा, तो इस केस में क्या लिखेंगे, लार्जर लिख सकते हो, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, इट्स योर विश, है ना। तो मैग्नीफाइड, या फिर सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो ये चार केस हम डिस्कस किए हैं, दो केस और डिस्कस करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चा, अब देखते हैं हम लोग पांचवा केस। उससे पहले आप लोगों के स्कूल शायद खुल गए होंगे, क्योंकि 2-4-10 स्टेट में स्कूल्स खुल रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग के स्कूल भी खुल जाएंगे, आई होप सो, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। आप लोग भी पढ़ाई का नुकसान आप लोग को हो रहा होगा, बट इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम ऑनलाइन कुछ एजुकेशन दे पाएँ, आप लोगों को कंसेप्ट दे पाएँ, और मुझे भरोसा है कि मैं दे पा रहा हूँ। और ये आप लोग से पता चलेगा तो आप लोग को पता चलेगा, तो आप कैसे क्या करोगे, तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है। और अगर डेफिनेटली अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें ना। हो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, मतलब ऑब्जेक्ट को अब मैंने और नज़दीक लेके आया, और कहाँ पे रखा, हम लोगों ने F1 पे रखा। तो F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर देखते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है। इसका इमेज फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 रेज ऑफ लाइट हम लोग को लेना पड़ेगा। तो पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से होके निकलेगा, थोड़ा टेढ़ा काहे हो गया भाई, ये निकलेगा फोकस से होके। नाउ सेकेंड वन कहाँ से निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। अब थोड़ा सा ये क्या है कि देखोगे आप तो ये दोनों रेज क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल है तो ये तो मीट तो नहीं करने वाला है, ऐसा हम लोग को लग रहा है, बट एक्चुअली में ये दोनों मीट करेंगे, बट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, मतलब कोई एक पॉइंट पे जाके ये दोनों मीट कर जाएंगे। वैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मानना पड़ता है कि ये क्या होगा,
कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, इन्फिनिटी पे ये मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो मीट करेंगे तो मतलब कि डेफिनेटली मीट करने वाले हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। सो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा साइज देखो तो कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड लिख रहा हूँ, मैग्नीफाइड, बट आप ध्यान रखना कि ये हाईली मैग्नीफाइड, एच डॉट मैग्नीफाइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, तो प्लेस कर दिए सर, वेरी गुड। नाउ व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा सर, इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। दूसरा सर कहाँ से जाएगा, दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो जरा इस केस को आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करो, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि दोनों रेज क्या हो रहे हैं, धीरे 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 डाइवर्स हो रहा है। मतलब ये और आगे जाएगा तो और डाइवर्स करेगा, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो दोनों मीट करेंगे। अगर नहीं मीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड तो करेंगे ज़रूर, बट हो सकता है कि मैं इधर मिटा दूं ऊपर वाला। तो आप कोशिश करो कि इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको नोट कर लो बाबू, वीडियो को रोक करके। दोनों को एक्सपेंड कर रहा हूं, और मैं एक्सपेंड करूंगा, और ये कहीं जाके इस पॉइंट पे मान लो मिल जाएगा। जहां मिलेगा वहां पे बनेगा क्या, इमेज। किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट तो सर इधर है, इमेज भी उधर ही बन गया। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, इस केस में ऐसा पॉसिबल है। तो हमारा इमेज कहाँ बना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना। तो इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट उधर बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल नहीं, रियल नहीं बन रहा है, इसको एक्सपेंड किए ना, अपीयर्स टू मीट है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के जब भी बनेगा साथ साथ में, तो इमेज क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा। साइज मैग्नीफाइड है, दिख रहा है आप लोगों को, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है। एक यही केस है कन्वेक्स लेंस में, जहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस। तो हमने यहाँ पे दो केस लिया है कनकेव लेंस, दो ही केस में ये खत्म होने वाला है। ठीक है, देखो बहुत इजी है। तो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1 F2 to F2। ठीक है, पहला केस लिए हुए क्या हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पे होगा तो मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इधर यहाँ होगा, रेज निकल रहे होंगे, उससे बहुत सारे रेज आ रहे होंगे। हम लोग दो कंसिडर करेंगे, दोनों कंसिडर कर लेते हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, अरे क्या होगा, पहले तो पढ़ा चुके हैं, वीडियो में जाके देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा दोनों तीनों चारों पार्ट दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाएं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाके देख ले सारा वीडियो, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो ये क्या होगा, डाइवर्स होगा। डाइवर्स क्यों होगा सर, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग टाइप लेंस है, डाइवर्जिंग टाइप लेंस इसलिए डाइवर्स हो गया। तो सर मीट तो नहीं कर रहा है, नहीं मीट कर रहा तब तो बोले ये अपीयर्स टू मीट है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे पीछे की ओर, और जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। ओके, तो फोकस पे हमारा इमेज बना। बट ये वर्चुअल है या रियल है, अरे वर्चुअल है, क्यों, एक्सपेंड किए हैं। सो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस F2 कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, एंड वर्चुअल के साथ साथ में इरेक्ट बनेगा। और साइज डिमिनिश साइज है, इसलिए हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। डिमिनिश साइज या कह सकते हो पॉइंट साइज, या कह सकते हो पॉइंट साइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर बिटवीन O एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो आप, तो कहीं भी रखो तो एक ही केस आएगा, इसलिए एक ही मैंने यहाँ पे लिया है और इसी में सारा खत्म हो जाएगा। रेस्ट जो दो तीन चार जो केस यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप खुद से बना के देख लेना, एक ही आएगा। ठीक है, तो कहीं भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लिए, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस किए हैं। ओके,
तो ये ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज चाहिए, एक ले लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों डाइवर्ज होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग टाइप लेंस है। अब इसको बाद में एक्सपेंड करेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से लिए, ऑप्टिकल सेंटर से कोई दिक्कत नहीं है, अनडेविएट चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस हो, वो अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सर मीट नहीं कर रहा है, अरे मीट नहीं कर रहा तब तो बोल रहे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने पे फोकस पे लेके आओ, एक्सपेंड किए, कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये बना हमारा ए डैश, ये बना बी डैश। तो ये केस कहीं भी ले लो, अब कहीं भी रखो, यही केस आने वाला है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ कहाँ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड O, कैसा बनेगा, रियल या इन्वर्टेड, तो सर वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज हमेशा देखो, ऑब्जेक्ट ये बड़ा है और इमेज छोटा है, तो साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। नहीं दिख रहा होगा बच्चा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक कंसेप्ट ध्यान देना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना, डिमिनिश साइज होगा, ठीक है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, और इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाइए और डाउट अपना एराइज कीजिए, मैं डाउट को क्लियर करूँगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, थंबलर पे, मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ साथ में हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर नोट्स चाहिए तो एज़ यूजुअल हमारे वेबसाइट www.sciencecart.com पे जाएं, वहाँ पे सारा नोट्स अवेलेबल है, पहले ही अपलोड किया हुआ है, वहाँ से नोट्स सारा अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ओके बाय बाय।